उसी के जस्ट आगे हेडिंग लगानी है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। इंपॉर्टेंट होता है, एग्जाम में पूछा जाता है। कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। दो लेंस होंगे जो कैसे रखे होंगे, एक दूसरे से कॉन्टैक्ट में रखे होंगे। ठीक है, हेडिंग क्या लगानी है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टैक्ट। ओके, अच्छा हम पहले कॉन्टैक्ट में लेके आएंगे दो लेंसेज को, और दो ही लेंसेज से आपको समझ लेना है। अच्छा, कॉन्टैक्ट का मतलब है टच में होने चाहिए और एक ही एक्सेस पे होने चाहिए, मतलब उनका जो मेन एक्सेस होना चाहिए दोनों का कैसा होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सो दो लेंस रखते हैं। ये पहला थिन लेंस है जो कैसा है, कॉन्वेक्स है, और ये दूसरा थिन लेंस है, ये भी कैसा है, कॉन्वेक्स है। दोनों ही लेंस कैसे हैं, टच में एक दूसरे के। और ये क्या ड्रॉ करेंगे, मेन एक्सेस। ये आपकी मेन एक्सेस। ये फर्स्ट लेंस है, इसको L1 नामकरण कर देते हैं और इसका L2। ऑब्जेक्ट को रखा हुआ है किसके, इन दोनों लेंस के जस्ट सामने ऑब्जेक्ट को प्लेस करा गया है। ठीक है, सो इन दोनों लेंस के जस्ट सामने ऑब्जेक्ट को रखा गया। ये ऑब्जेक्ट रहा आपका O। अभी देख, ध्यान से देख, यहां से जब रे जाएगी ना, कहां से रे आती है, ऑब्जेक्ट से जाती है ना रे। तो रे अगर यहां से लेके जा रहे हैं हम, तो रे यहां से जब जाएगी तो जैसे इस लेंस में रे एंटर करेगी तो क्या होगी, अपने पाथ से डाइवर्ट होगी। लेंस का काम क्या होता है, इस वाले लेंस का काम क्या होता है, रेस को इकट्ठा करना, कन्वर्ज करना। दैट्स वाई इसको क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग बोलते हैं। अभी दूसरे वाले लेंस को भूल जाना, L2 को कुछ टाइम के लिए क्या मान लेते हैं, इग्नोर कर देंगे, मतलब उसको हम मान के चलते कि यहाँ पे नहीं है। किसको मानेंगे हम, L1 को मानेंगे कि L1 यहाँ पे प्लेस्ड है, L2 नहीं है। तो L1 के लिए रे डायग्राम तो पता है ना, अप्रॉक्स रे कैसी जाती थी, पैरेलल। अगर कहीं से आ रही होती तो एंगल के साथ, तो अप्रॉक्स कैसा ले लेते थे, पैरेलल लेते थे ना रे को। तो रे को हम लोग पैरेलल लेके चल रहे हैं, इस तरह से हमने रे को लिया। ये रे हमारी ऐसे जा रही है, कुछ ऐसे जा रही है इससे। अच्छा, रे जब इससे निकली किधर आई, दूसरे वाले लेंस में आई। तो दूसरा वाला लेंस क्या करेगा, रे को और ज्यादा डाइवर्ट करेगा। तो इसने डाइवर्ट करके रे को कहां पे ले गया, यहां पे ले गया ना। तो यहां पे क्या बन गया, इमेज बन गया। यहाँ पे क्या बन गया, इमेज बन गया। रे और ज्यादा डाइवर्ट हुआ जब किससे निकला, दूसरे से निकला। अच्छा सोच, अगर दूसरा वाला लेंस नहीं होता तो रे कुछ इस तरह से यहां पे जाके इंटरसेक्ट करता ना, तो क्या बनता, आई डैश इमेज बनता। बात समझ में आ रही है, वही दूसरे वाले सरफेस वाली कहानी। जब हम लोग एक लेंस लेते थे, थिन नहीं थिक लेंस लेते थे, उसके दो सरफेस को डिवाइड करते थे। याद है लेंस मेकर फॉर्मूला है ना, जिसके लिए निकल के आता था क्या, n2/v - n1/u। ये नहीं होता था, ये तो सरफेस के लिए होता था। क्या होता था, 1/f = n-1। ब्रैकेट में क्या होता था, 1/r1 - 1/r2। तो r1 r2 क्या रहता था, रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द बोथ सरफेसेस। जो दोनों हम लोग ने क्या लिए होते थे, सरफेस लिए होते थे। बात हजम हो रही है ना, ठीक है। तो यहां पर अगर हम फर्स्ट लेंस को लेके चले तो फर्स्ट लेंस ने रे को इतना डाइवर्ट करा, दूसरे वाले ने और ज्यादा डाइवर्ट कर दिया, और रे जाके कहां कट कर गई, यहां पे कट कर गई। और दूसरे अगर हम पहले वाले को ना माने, क्या बोल रहा हूं मैं, दूसरे वाले को इग्नोर कर देते हैं, तो पहला वाला इमेज कहां पर बनाएगा, यहां पे बनाएगा ना। अच्छा, इमेज क्यों बनेगा, क्योंकि यहां से भी कोई एक रे जा रही होगी, क्या करती हुई, ग्रेश करती हुई, जो इसको क्या करेगी, इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना आपको। चलो अब नामकरण कर लेते हैं। नामकरण फॉर द साइन कन्वेंशन, डिस्टेंसेस ले लेते हैं सारी। तो इसके लिए बेटा u क्या है, ये है ना u, ऑब्जेक्ट किसके लिए, L1 के लिए। अच्छा, L1 ने जो इमेज बनाया होगा वो L2 के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। ये तो कहानी बहुत दिनों से सुनते आ रहे हो, है ना। जब से कॉन्टैक्ट हम लोग पढ़े, कॉन्टैक्ट नहीं, हम लोग कर्व सर्फेसेस पढ़े थे, है ना। कर्व सर्फेसेस के साथ साथ हम लोग इससे पहले जो कुछ डेरिवेशन किए हैं उनमें भी ये कहानी आई थी कि जो फर्स्ट सरफेस ने इमेज बनाया है वो दूसरे सरफेस के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का। यहां पर भी जो फर्स्ट लेंस ने इमेज बनाया है आई डैश, वो दूसरे के लिए किसका काम करेगा, ऑब्जेक्ट का काम करेगा ना। सो ये u हो गया, यहां से यहां तक का डिस्टेंस v, इसने v कहां पर बनाया है, ये बनाया है ना v, और इसने v कहां पर बनाया है, ये बनाया इसने, मतलब L2 ने। सो दैट्स मीन ये v हो गया, और यहां से यहां तक की डिस्टेंस हम क्या मान लेते हैं, v डैश मान लेते हैं। ठीक है, बात समझ में आई ना आपको, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब एक काम करो, सिंपल सा फॉर्मूला अप्लाई कर लो थिन लेंस का, क्योंकि लेंस कैसे है, थिन है ना। तो थिन लेंस के लिए फॉर्मूला पहले हम किसके लिए अप्लाई करेंगे, फॉर L1। किसके लिए अप्लाई करेंगे, L1, बाद में नोट करना, पहले देख लो। L1 के लिए अप्लाई करोगे तो फॉर्मूला क्या है, थिन लेंस का क्या होता है, 1/f = 1/v - का 1/u। अब देख, L1 की जो फोकस दूरी होगी उसको हम क्या मान लेंगे, f1 मान लेंगे ना। तो 1/ क्या हो गया, f1 = 1/v। L1 ने जो इमेज बनाया वो कहां पर बनाया है, ये बनाया है ना। L1 की बात कर रहे हैं ना अपन, तो L1 ने ये बनाया, तो इसका डिस्टेंस क्या ले लोगे,
वी डैश, इसके लिए L1 के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है, 1/u है। इसको फर्स्ट इक्वेशन डाल के यहीं पे छोड़ दो। अब हम बात किसके लिए करेंगे, नाउ L2। तो L2 के लिए सारी डिस्टेंसेस रखो। थिन लेंस का फॉर्मूला 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। फॉर्मूला वेरिएट होगा इस केस के लिए तो क्या हो जाएगा, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v। v क्या है इसके लिए, v ही रहेगा, L2 की बात कर रहे हैं, माइनस। अब इसके लिए u क्या है, जो पहले ने इमेज बनाया है, तो ये क्या हो गया, 1/v डैश हो गया। ये सेकेंड इक्वेशन है, दोनों इक्वेशंस को आपस में जोड़ दो। पहले इक्वेशन को दूसरी इक्वेशन के साथ क्या करा है, ऐड करा है। तो ऐड करने पे सिंपल सी बात है, क्या निकल के आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। और आगे अगर लिखोगे ध्यान से तो क्या निकल के आएगा, 1/v डैश माइनस 1/u प्लस 1/v माइनस 1/v डैश। कुछ कट रहा है ना, कैंसिल हो गया, ये वाला टर्म आपस में कैसा हो गया, कैंसिल हो गया। अभी यहां पे लिख दूं चलेगा, दिखेगा ना यहां। अभी देखो तो 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू में क्या निकल के आया, 1/v माइनस 1/u। 1/v माइनस 1/u किसके बराबर होता था, 1/f के बराबर होता था। तो इसको मेन फोकस मान लेते हैं, 1/f इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, 1/f1 प्लस 1/f2। ठीक है, ये फॉर्मूला निकल के आया, ये क्या निकला, फॉर्मूला निकला। एक बात और यहां से नोट करते हुए चलो, अगर जरूरी नहीं कि दो लेंस कैसे हो, कांटेक्ट में हो, दो ही हो, बहुत सारे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बदल के कुछ ऐसे हो जाएगा, प्लस लगा दो यहां पे, क्या कर सकते हो, 1/f3 कर सकते हो प्लस डैश 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 प्लस 1/fn। दिस इज द नंबर ऑफ लेंसेज, और नंबर ऑफ लेंसेज है तो नंबर ऑफ लेंसेज का नंबर ऑफ फोकल लेंथ भी होगा। ठीक है, सो दैट्स व्हाई क्या लिख सकते हैं, 1/f इज इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2 प्लस 1/f3 प्लस डैश 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 प्लस 1/fn। एक बात और समझ के चले यहीं से, ये 1/f है ना, इसको कैपिटल एफ भी लिखा जाता है कई जगह पे, है ना। तो कई जगह पे कैपिटल एफ भी लिखा रहता है क्योंकि मेन फोकस होता है सभी का कॉम्बिनेशन के साथ। सो अगर आप चाहते हो तो ऐसे भी लिख सकते हो, अगर आप चाहो तो स्मॉल में, कैपिटल में, जैसे चाहो लिखना चाहो। एक बात और समझते हुए चलो, इसी फॉर्मूले को वेरिएट करेंगे पावर के फॉर्मूले में, आगे चल के समझ में आएगा। नहीं यहीं से अगर जान के चलना है तो जान लो। 10th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था लेंस की पावर के लिए, क्या पढ़ा था, 1/f इज इक्वल टू p होता था, याद है। फोकल लेंथ किस में लेते थे, मीटर में। कभी कभी फोकल लेंथ को किस में लेना पड़ता था, सेंटीमीटर में, तो 100/f हो जाता था। ये किसका फॉर्मूला होता था, पावर का होता था, लेंस का पावर। अभी बताएंगे क्या होता है, ठीक है। इसको नोट डाउन करना चाहो करो, फटाफट करो इसको, फिर बाकी की कहानी इसके बाद। ये क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ थिन लेंसेज इन कॉन्टेक्ट। जब दो पतले लेंस किस में रखे हो, कॉन्टेक्ट में रखे हो। अब बेटा एक बात और नोट करके चल, यहां पे जरूरी नहीं कि दोनों कैसे हो, कॉन्वेक्स हो। ठीक है, दोनों कॉनकेव भी हो सकते हैं और एक कॉन्वेक्स और एक कॉनकेव हो सकता है। खेल किसका होगा, साइन कन्वेंशन का खेल होगा। ठीक है, तो साइन कन्वेंशन को याद रखेगा, सब सही जाएगा। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करोगे ना तो समझ में आएगा बेहतर। जल्दी नोट करो इसे। उसी के आगे का देखो, हेडिंग क्या डालनी है, पावर ऑफ लेंस। हेडिंग लगा लो। इसके बारे में थोड़ा थोड़ा 10th क्लास में पढ़ा था आप लोगों ने, पावर ऑफ लेंस। ठीक है, पावर ऑफ लेंस क्या होता है, इसका सिंपल सा फॉर्मूला होता है P इज इक्वल टू 1/f। अच्छा, इसका मतलब क्या है ये समझ लो। ये रेशियो में क्यों है, मतलब अपॉन में क्यों लिखा हुआ है, 1/, क्यों लिखा हुआ है f को। पावर ऑफ लेंस क्या होता है, कोई भी लेंस किसी भी रे को कितना ज्यादा डाइवर्ट करेगा वो किस पे डिपेंड करता है, उसकी पावर पे। डाइवर्जन मतलब कितना ज्यादा बेंड करेगा। अगर कन्वर्जिंग लेंस होगा मतलब कॉन्वेक्स होगा तो वो ज्यादा कन्वर्ज करेगा, अगर डाइवर्जिंग होगा जो ज्यादा डाइवर्ज करेगा। किस पे डिपेंड करेगा, उसकी पावर पे डिपेंड करेगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे लेंस बना लेते हैं, कौन सा, कॉन्वेक्स बना लिया, और हम किसी रे को लेके आ रहे हैं तो इसके पाथ से ये कितना ज्यादा डाइवर्ट कर रहा है वो किस पे डिपेंड कर रहा है, पावर पे डिपेंड कर रहा है। अच्छा एक बात समझ लो, अब ये डाइवर्ट कर रहा है तो डाइवर्ट करेगा जहां पर रेस को कट कराता है। कोई भी रे अगर मेन एक्सिस के पैरेलल आती है और जिस पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट करती है वही पॉइंट क्या होता है, फोकस होता है ना। और ऑप्टिकल सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है, फोकल लेंथ। बात समझ में आ रही है, ये डिस्टेंस क्या है, फोकल लेंथ है ना। अच्छा ये डिस्टेंस फोकल लेंथ है। अब लेंस का पावर हाई हो गया तो लेंस क्या करेगा, बहुत ज्यादा डाइवर्ट करेगा ना रे को। अगर पावर लो हुआ तो रे ऐसे ही आ रही है और यहां पे जाके कट करेगी। अच्छा जब दूर जाके कट करेगी तो किस पॉइंट पे कट करती है, हमेशा फोकस पॉइंट से जाती है ना। तो आपने देखा कि जब पावर हाई था तो क्या कम हो गया, फोकल लेंथ कम हो गई। ये बात गई ना दिमाग में। और जब पावर कैसा था, लो था, तो फोकल लेंथ क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी। बात समझ में आ रही है, सिंपल है। पहले वाले केस में पावर क्या था, हाई था, तो
तो शॉर्ट फोकल लेंथ थी। दूसरे वाले केस में पावर कैसा था, कम था, तो फोकल लेंथ क्या हो गई थी, ज्यादा हो गई थी। मतलब ये रे को कम डाइवर्ट कर पाया था उस अपने पाथ से, तो रे दूर जाके इंटरसेक्ट करी। तो जहां पे जाके मेन एक्सिस वो इंटरसेक्ट करती वहां पे क्या बनता है, बनता क्या है, वही पॉइंट क्या होता है, फोकस पॉइंट होता है ना, जहां पे रेस जाती है, जहां से पढ़ते हैं पहले से। सो क्या बनेगा, फॉर्मूला क्या बनेगा, P = 1/f। अगर हम पावर को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, तो फोकल लेंथ क्या होती है, डिक्रीज होती है। बात समझ में आ गई ना। अब अगर हम इसको P = अगर हम इस तरह से लिखते हैं 1/f लिखते हैं, तो f का मतलब है किस में लिखा है, मीटर में लिखा है। अगर हम P = क्या लिखते हैं 100/f, तो f किस में लिखा हुआ है, सेंटीमीटर में लिखा हुआ है। ठीक है, नॉर्मल सी बात है। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या होता है, डायोप्टर, जिसको हम कैपिटल D से दिखाते हैं। ये पावर का यूनिट है। किसका यूनिट है, ये पावर का यूनिट है, डायोप्टर। और डायोप्टर भी हो सकता है, एक और यूनिट हो सकता है। सोच के बता क्या होगा दूसरा यूनिट, सोच के बताओ, इतना दिमाग कहां चलता है तुम लोग का। P = 1/f होता है ना, f को सेंटीमीटर में अगर हमने लिया होगा तो ये 100/f करा होगा, f सेंटीमीटर में, तो इसका दूसरा यूनिट क्या हो सकता है, सेंटीमीटर इनवर्स, या फिर एक और यूनिट हो सकता है, क्या हो सकता है, मीटर इनवर्स। छोटी छोटी सी बातें हैं, इसको दूसरे फॉर्म में भी लिख सकते हो 1/मीटर, लेकिन एग्जैक्ट सही लिखने का तरीका क्या है, मीटर इनवर्स। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। पावर समझ गए क्या होता है, पावर ऑफ द लेंस लिखना चाहोगे ना। अभी देखो, पावर के फॉर्मूले को रिलेट करना है किससे, कॉम्बिनेशन से रिलेट करना। अच्छा, कॉम्बिनेशन के लिए भी फॉर्मूला क्या पढ़ा था, 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 पढ़ा था, प्लस 1/f3 पढ़ा था, प्लस डैश 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 प्लस क्या पढ़ा था, 1/fn पढ़ा था। अच्छा, ये जो 1/f है ये किसके बराबर होता है, P के बराबर होता है ना। तो क्या P = हम लिख सकते हैं P1 प्लस P2 प्लस P3 प्लस डैश 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 प्लस Pn लिखा जा सकता है। अगर कई सारे लेंस कॉम्बिनेशन में है तो उनका पावर आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो P = क्या लिखोगे, P1 प्लस P2 प्लस P3। समझ रहे हो ना। अगर आपको फोकल लेंथ पता है तो आप इजीली पावर भी फाइंड आउट कर सकते हो, जब आपके दो लेंस किस में होंगे, कॉम्बिनेशन में होंगे। ठीक है, सो आप इजीली क्या फाइंड आउट कर सकते हो, पावर फाइंड आउट कर सकते हो। अच्छा, यहां से एक और बात निकल के आती है, ये नोट कर लिया ना, कोई दिक्कत, आसान सी चीजें थी, जो चीजें आपको याद रहे। अभी क्या निकल के आता है, पहले तुम्हारे सिलेबस में हुआ करता था एक डेरिवेशन। क्या डेरिवेशन होता था, ऐसे बोलते थे कि ये हमारा एक लेंस है और ये हमारा कोई दूसरा लेंस है। कोई भी हम दूसरा लेंस ले लेते हैं, दूसरा लेंस मतलब दूसरा वाला कैसा है, कॉनकेव है, और ये मेन एक्सिस है। आपने देखा लेंस पैरेलल तो है बट कांटेक्ट में नहीं है, लेंस पैरेलल तो है बट कांटेक्ट में नहीं है, इनके बीच में सेपरेशन है, और उस सेपरेशन को हम डी मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, सेपरेशन को डी मान लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना। पैरेलल है, कांटेक्ट में नहीं है, सेपरेशन पे है। अगर पैरेलल होते तो हम लोग सीधा फोकल लेंथ को ऐड करके क्या लिखते हैं, 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों का, इसका f1 और उसका f2। लेकिन सेपरेशन में है तो माइनस क्या लिखते हैं, d/f1 × f2। बात समझ में आ रही है। अगर नहीं भी समझ में आ रही तो फॉर्मूला रट डालना एकदम से। मैंने इससे पहले कभी नहीं बोला कि ये रटना, लेकिन यहां पे मैं बोल रहा हूं कि इसको रट लेना। क्यों रट लेना, बिकॉज जब दो लेंस किस में हो, सेपरेशन में हो, किस सेपरेशन पे हो, डी सेपरेशन पे हो, तो फॉर्मूला क्या होता है, 1/f = 1/f1 प्लस 1/f2 माइनस का d/f1 × f2। ठीक है, d क्या होगा, द सेपरेशन बिटवीन द टू लेंसेज। बस बात समझ में आई ना। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना, क्योंकि इससे बेस्ड न्यूमेरिकल आ सकता है, लेकिन अब तुम्हारे सिलेबस में ये डेरिवेशन नहीं रहा। अब अगर ये डेरिवेशन नहीं रहा है, सिर्फ फॉर्मूला है, तुम्हारी एनसीईआरटी में ओनली फॉर्मूला लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, कई बार ये आपको वहां पे मिलेगा, कहां पे, जब आप प्रैक्टिकल कर रहे हो तो लैब में। सो दो लेंस को सेपरेशन पे रखा जाता है और उनके बीच का फोकल लेंथ, टोटल फोकल लेंथ निकालते हैं, दो लेंस को सेपरेशन पे रख के। ठीक है, सो उस सिचुएशन में हो सकता है इसका डेरिवेशन एक्सपेरिमेंट कराया जाए। लेकिन अब तो तुम्हारे 30% सिलेबस रिड्यूस होने के बाद एक्सपेरिमेंट भी तो काफी हटा दिए गए। कितने बचे ओनली, 13 बचे ना, 8 बचे, 8 बचे हुए। अच्छा, पहले अप्रॉक्स कितने 19-20 कराए जाते थे। अरे वो डिपेंड करता है ना कितने कराने हैं। तो अच्छी बात है ना, तुम भी करो, तुमसे तो एक भी नहीं हो रहा होगा। रब करें इसको। चलो, इसको लिखने में ठीक लग रहा होगा, तुम लोग आलसी हो थोड़े से। चलो अच्छा, इधर देखो, शांत हो जाओ, इधर देखो। मिरर के लिए तुम लोगों ने मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला पढ़ा था, क्या था, m = याद है ना कुछ, m = क्या था, माइनस का I/O = V/U। ये किसके लिए था, ये मिरर्स के लिए था। ठीक है,
फिर आपने लेंसेज के लिए क्या पढ़ा था, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ इज इक्वल टू वी अपॉन यू, ये लेंस के लिए था। पढ़ा है या नहीं पढ़ा है? और अगर नहीं पढ़ा है तो पढ़ लो, यहां पे हेडिंग लगा लो आगे, लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज। मिरर के लिए पढ़ चुके हो, लेंस के लिए नहीं पढ़ा है, मुझे याद है तुम भूल गए हो। मिरर के लिए पढ़ा था, ठीक है, पहली क्लास थी वो, क्योंकि आपको बताया गया था उस पहली क्लास में कि मिरर से आपका जो रिफ्लेक्शन है वो हटा दिया गया है, आपको सिर्फ रिफ्लेक्शन पढ़ना है। तो मिरर किस में आता था? रिफ्लेक्शन में तो आता है ना मिरर पूरा, तो मिरर में आपका सारा कुछ तो हटा दिया गया था, बचा क्या था? लीनियर मैग्निफिकेशन बचा था। तो यहां पर भी लीनियर मैग्निफिकेशन है, लेकिन किसके लिए? लेंसेज के लिए। तो हेडिंग क्या लगाओगे? लीनियर मैग्निफिकेशन फॉर लेंसेज, फॉर लेंसेज। अब लीनियर मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जानना है तुमको, किसके लिए? लेंसेज के लिए। वैसे कोई डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मूला है, लेकिन देख लो कहां से निकल के आता है। आपको बता दूं लीनियर मैग्निफिकेशन का डेफिनेशन क्या होता है? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज, क्या लिखोगे? द रेशियो ऑफ हाइट ऑफ द इमेज एंड द, राइटिंग पे ध्यान मत देना, एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मतलब ये हाइट का रेशियो होता तो मिरर का भी सेम रहता है, लेकिन मिरर में कैसा आता है? नेगेटिव साइन के साथ आता है, इसमें कैसा आएगा? पॉजिटिव साइन के साथ आएगा। क्यों आएगा ये जान लो। देखो इधर एक छोटा सा डायग्राम देख लो, ये क्या है? कौन सा लेंस है? अभी तो पता होना चाहिए ना, बोलो, मुंह से आवाज नहीं निकल रही है। क्या बात है, पूरी फिजिक्स आ गई तुमको, तुमने इतना जान लिया। इधर देखो, ये मेन फोकस हो गया इस साइड का F1, ये इस साइड का मेन फोकस हम ले लेते हैं F1 डैश। ऑब्जेक्ट को किसी एक सर्टेन डिस्टेंस पे रख लेते हैं, यहां पे रख लिया हमने। अब हम सेकेंडरी फोकस नहीं ले रहे इसमें, ठीक है। पहली रे मेन एक्सिस के पैरेलल जाएगी। अच्छा, ये जो आपका ऑब्जेक्ट रखा है, चलो सेकेंडरी फोकस ले भी लो, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग ही तुमने साइन कन्वेंशन करना, सॉरी इमेज फॉर्मेशन पढ़ा है, तो तुमको इजीली समझ में आएगा। ये इस साइड का सेकेंडरी फोकस हो गया F2। रे मेन एक्सिस के पैरेलल है, कहां से होके जाएगी? मेन फोकस से जाएगी कि नहीं जाएगी? अब इसको हम बाद में बनाएंगे, क्योंकि तुमको पता है F2 के पहले आया तो आपका जो रे कट करेगा ना, वो इधर कट करेगा ना, ये कट करा, आपका क्या बन गया? इमेज बन गया। ये हमने मान लिया क्या? F2। देखो यहाँ पे हमारे पास स्केल नहीं है, लेकिन जब आप कॉपी में कर रहे होगे तो आपके पास स्केल होगा, लेकिन आपका फॉर्मेशन सही होना चाहिए, जो आपने बना रखा है वो सही होना चाहिए। सही क्या होना चाहिए? जब ऑब्जेक्ट F2 और F1 के बीच रखा होता है तो इमेज हमेशा F2 के उधर ही बनता है जाके। तो हमने जबरदस्ती करा है, ये उधर बनाया है। क्या ये डिस्टेंस आपस में इक्वल है? नहीं है ना, बट इक्वल होनी चाहिए। कौन सी? ये F1 और ये F2 आपस में बराबर होने चाहिए। बट आपको जब स्केल से मेजर करके कर रहे होगे तो बराबर ही लोगे। अच्छा, यहां से अगर आप देखो तो दो ट्रायंगल मिल रहे हैं आपको। पहला ट्रायंगल क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। और दूसरा ट्रायंगल क्या मिल रहा है? ये मिल रहा है। दो ट्रायंगल मिल रहे हैं ना, तो दोनों ट्रायंगल के एंगल आपस में कैसे इक्वल हैं, तो इनका आर्म्स का रेशियो भी आपस में कैसा होगा? बराबर होगा। सो हमने कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं? कौन कौन से ट्रायंगल लिए हैं? एक तो ट्रायंगल लिया है O डैश C एंड दूसरा क्या लिया है? IA डैश C। अब O डैश C IA डैश, तो क्या हो जाएगा? O डैश अपॉन IA डैश इज इक्वल टू CO अपॉन में CI। बेटा O डैश क्या है? ऑब्जेक्ट का हाइट O, ठीक है। कई सारी बुक्स इसको क्या मानती हैं? H1, और इसको क्या मानती हैं? H2, और कई सारी बुक्स सिर्फ इसको H मानती हैं और इसको क्या मानती हैं? H डैश मानती हैं। तो कंफ्यूज मत हो ना, हम H और H डैश से भी इसको फॉर्मेट चेंज करके आपको बता देंगे। ऑब्जेक्ट का हाइट हम लोग क्या मान के चलते हैं? कैपिटल O, ठीक है, बड़ा O। तो कैपिटल O दैट्स मीन ऊपर की तरफ हाइट है ना, तो ऊपर की तरफ हाइट अकॉर्डिंग टू साइन कन्वेंशन मेन एक्सिस के ऊपर की तरफ हाइट कैसे लेते हैं? पॉजिटिव। और नीचे की तरफ हाइट कैसे लेते हैं? नेगेटिव लेते हैं। तो ऊपर की तरफ हाइट है तो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। नीचे की तरफ हाइट है इमेज का, तो कैसा लेंगे? माइनस का I। CO इंसिडेंट रे के अपोजिट डायरेक्शन में डिस्टेंस नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा? माइनस का U। और CI क्या हो जाएगा? प्लस का V। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, जो निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा? यहां का दिख रहा है, साफ दिख रहा है। क्या निकल के आएगा? O अपॉन I इज इक्वल टू U अपॉन V। अब फॉर्मूला किसके रेशियो में? इमेज के रेशियो में, इमेज एंड ऑब्जेक्ट के रेशियो में, हाइट में। तो क्या कर दोगे? I अपॉन O इज इक्वल टू V अपॉन U बराबर किसके होगा? M के। M फॉर क्या है? मैग्निफिकेशन, ठीक है। तो M इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या निकल के आया?
m इज इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, i अपॉन o भी लिख सकते हो, m इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, v अपॉन u भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो v अपॉन u इज इक्वल टू i अपॉन o। अब आपकी बुक्स में किसके हाइट के रेशियो में होता है ना, तो i को हमने क्या माना हुआ है, h डैश, तो एग्जैक्टली अगर देखोगे तो क्या निकल के आएगा, h डैश अपॉन h इज इक्वल टू v अपॉन u इज इक्वल टू m। तो ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन o और i मान के चलो तो ज्यादा बेहतर होता है, उससे उसको रिप्रेजेंट करना आसान होता है, समझ पाना आपके लिए। सो ये क्या था, लीनियर मैग्निफिकेशन, किसके लिए था, लेंसेज के लिए। रब करें इसको, आसान था, जिसमें नोट करने जैसा है ही नहीं, सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस करना है तुमको। देख लो, कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज पे बेस्ड न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल में क्या है, एक आपका लेंस है, पहला लेंस कैसा है, कॉनकेव है, और दूसरा लेंस कैसा है, कॉन्वेक्स है। बेटा दोनों ही लेंस कांटेक्ट में नहीं है, बट एक ही एक्सेस पे है, एक्सेस इनका कैसा है, कोएक्सियल है, ठीक है। अब पहला लेंस इन्होंने क्या ले रखा है, कॉनकेव, और दूसरा क्या ले रखा है, कॉन्वेक्स लिया हुआ है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख पाना मेरे लिए यहाँ पे पॉसिबल नहीं होगा, है ना, मैं इसको समझा दे रहा हूँ क्वेश्चन को, क्योंकि ये रे डायग्राम पे बेस्ड है तो कर सकते हो। इधर देखो, इधर देख, सो यहां से यहां तक का जो सेपरेशन दिया है क्वेश्चन में वो कितना दिया है, 10 सेंटीमीटर दिया है, ठीक है। और इन्होंने बोला है कि ये कॉनकेव से 60 सेंटीमीटर पे कोई ऑब्जेक्ट रख रहे हैं। ये आपका क्या रखा है इन्होंने, ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस कहां से है, यहां से कितना है, 60 सेंटीमीटर है। किससे 60 सेंटीमीटर है, ये वाला क्या है आपका, कॉनकेव है, और ये क्या है, कॉन्वेक्स है, ठीक है। इसको हम L1 मानते हैं और इसको क्या मानते हैं, L2 मानते हैं। तो L1 से जो ऑब्जेक्ट रखा है वो 60 सेंटीमीटर पे रखा है, दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर है। अच्छा, फोकल लेंथ भी दी हुई है अलग अलग, मैंने क्वेश्चन बोला है, जरा बताओ F1 कितना दिया है इन्होंने, 15 दिया है ना, और F2 कितना दिया है, F2 कितना है, 20 सेंटीमीटर, राइट। ये फोकल लेंथ दिया है, क्वेश्चन में ही गिवन है ना, ये फोकल लेंथ दोनों का। द फोकल लेंथ इज 15 सेंटीमीटर एंड द फोकल लेंथ ऑफ सेकेंडरी लेंस कितना है, 20 सेंटीमीटर, ठीक है, राइट। अब आपको क्वेश्चन नहीं भी नोट किया, लेकिन फिर भी आपको क्वेश्चन पूरा दिख रहा है। क्वेश्चन में एक बार फिर बता दूं, दो लेंस है, सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। पहले लेंस से ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस पर रखा है, 60 सेंटीमीटर पर रखा है। पहले लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 15 सेंटीमीटर है, और दूसरे लेंस की फोकल लेंथ कितनी है, 20 सेंटीमीटर। साइन कन्वेंशन हमने अभी नहीं करा है, साइन कन्वेंशन हम कब करेंगे, जब वैल्यू किस में पुट करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू रख रहे होंगे, तब हम साइन कन्वेंशन करेंगे। अब आपसे पूछा क्या गया है, आपसे पूछ दिया गया है, पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है फाइंड द पोजीशन ऑफ द फाइनल इमेज। किसकी पोजीशन पूछी है आपसे बेटा, फाइनल इमेज का पोजीशन पूछा है। अब फाइनल इमेज का पोजीशन पूछा है, जब आपको पोजीशन पता चल जाएगा सो यू कैन फाइनली गेट द नेचर भी आप इजीली बता पाओगे कि नेचर क्या होगा इमेज का, ठीक है। चलो हम करते हैं, फाइनल इमेज पूछा है, सो पहले जो आपका L1 ने इमेज बनाया है उस डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं। फाइनल इमेज तो कौन बना रहा होगा, L2 बना रहा होगा ना। अब आप किसके लिए निकालोगे, इसके लिए निकालोगे ना, L1 के लिए। तो L1 के लिए निकालोगे तो सारी पहले तो फॉर्मूला रख लो, फॉर्मूला क्या रखोगे, 1/f। L1 किसके जैसे बिहेव करेगा, एक लेंस जैसा बिहेव करेगा, तो हम फॉर्मूला लगा देंगे 1/f। और थिन लेंस होता है ना, तो 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस का 1/u। अब सारी वैल्यूज रख लो बेटा। इस L1 के लिए f क्या है, f1 है ना, कितना है f1, 15 सेंटीमीटर है। अच्छा ध्यान से बताना, जो f1 लेते हैं पॉजिटिव लेते हैं नेगेटिव लेते हैं, ध्यान से देख, पीछे होता है इसका फोकस, नेगेटिव लेते हैं। कैसा लेंगे, नेगेटिव। तो माइनस का 50 सेंटीमीटर हो गया। अब सारी वैल्यूज पहले देख लो, ध्यान से देख, बाद में अफसोस जता लेना, ठीक है। अब इसके लिए अगर हम v तो निकालना ही ना, हमको क्या पता करना है, v1 पता करना है। अब हमको u1 रखना है, तो u1 क्या हो जाएगा इसके लिए, 60 सेंटीमीटर पे, और ये 60 सेंटीमीटर ये भी कैसा रहेगा, नकारात्मक, मतलब नेगेटिव। सारी वैल्यूज यहाँ पे रखो, जगह बच रही है, स्पेस बच रहा है यहाँ तक का। इधर देख लेते हैं, बाद में फिर इस डायग्राम को हमें रब करना पड़ेगा, ठीक है, जगह नहीं बचेगी लिखने के लिए। फिर भी हम छोटा छोटा लिखते हैं, शायद आपको समझ में आए। ये डायग्राम हो गया ऊपर। हमें क्या पता करना है, हमको पता करना है 1/f1। f1 की जगह क्या रखोगे, माइनस का 15 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/v1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा, प्लस हो जाएगा 1/60, ठीक है। सो इसको इधर लेके आते हैं, तो ये माइनस का 1/15 और माइनस का 1/60 इज इक्वल टू 1/v1 आ जाएगा। 15 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16, करके देख लो। 15 और 16 का एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। 15 से 16 को डिवाइड करेंगे तो कितना टाइम जाएगा, 4 टाइम, ठीक है, -4। और ये क्या हो जाएगा, माइनस का 1 इज इक्वल टू 1/v1।
सो अभी क्या निकल के आएगा, माइनस का 5/60 इज इक्वल टू 1/v1। तो v1 कितना आ जाएगा, 60/5 माइनस का। सो बेटा v1 अब निकल के आएगा क्या, माइनस का 12 सेंटीमीटर। v1 पता चल गया। अब v1 बेटा बना कौन रहा होगा, v1 कौन बना रहा है, L1 बना रहा है ना, कॉनकेव बना रहा है v1। अब आपको क्या पता करना है, v2 पता करना है, ठीक है, v2 पता करना है। इसको देख लिया, इसको रब कर दें, सिर्फ हम v1 की वैल्यू लिख के चले। v1 हमारा कितना 12 सेंटीमीटर निकल के आ रहा है। अब इसको हम रब करे दे रहे हैं, इस पूरे को रब करे दे रहे हैं, इस पूरे को अब हम यहां से हटा दे रहे हैं। जिनको नोट करना हो पहले ही नोट कर लें, इसको पूरे को अब मैं रब करे दे रहा हूं। अभी याद रखना v1 क्या निकला था, हमको फाइनल में चाहिए, हमको v1 से कोई लेना देना नहीं, लेकिन v1 का नीड होगा। अब v1 का रोल क्या है ये भी देखो, v1 क्या निकला है, माइनस का 12 सेंटीमीटर v1 निकला। अब अच्छा समझने वाली कहानी क्या है, मैंने डायग्राम क्यों नहीं रब करा, क्योंकि डायग्राम इंपॉर्टेंट है इसमें। डायग्राम क्यों इंपॉर्टेंट है, कहानी क्या है, कहानी ये है, इसने इमेज बनाया, अच्छा इमेज नेगेटिव बन रहा है, माइनस साइन के साथ डिस्टेंस ले रहा है, तो मतलब इमेज किधर बन रहा होगा, इधर। बात समझ में आ रही है। ऑब्जेक्ट यहां रखा था, रे इधर से जा रही थी, और v हमारा कैसा निकल के आ रहा, माइनस का 12 निकल के आ रहा है। मतलब जो माइनस का 12 कहीं पर यहां बन रहा होगा, तो ये डिस्टेंस क्या हो गई, 12 सेंटीमीटर हो गई। माइनस की कब होती है, जब इंसिडेंट रे के कैसे लेते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। बात समझ में आ रही है, सब ऊपर से जा रहा है, नहीं समझ रहे हो। अरे भाई ये ऑब्जेक्ट था, इंसिडेंट रे इधर से जा रही थी। अब हमने जब पूरा कैलकुलेट करा तो इसके लिए, इस लेंस के लिए हमारा v क्या निकला है, माइनस का 12 सेंटीमीटर। मतलब इमेज इधर ही बन रही होगी। अब हमको इसके लिए इमेज का पता करना है, यही तो फाइनल इमेज बनाएगा, कॉन्वेक्स ही तो फाइनल इमेज बनाएगा। अच्छा जब कॉन्वेक्स फाइनल इमेज बनाएगा तो सोच ले, कॉन्वेक्स के लिए ऑब्जेक्ट का काम कौन करेगा, जो पहले वाले ने इमेज बनाया होगा। बात समझ में आई ना। अच्छा पहले वाले ने इमेज कितने पे बनाई, 12 सेंटीमीटर पे बनाई ना, इनके बीच का सेपरेशन कितना है, 10 सेंटीमीटर। तो ये यहां से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या हो गई, 12 और 10, ये 10 सेंटीमीटर था ना, कितना हो गया, 22 हो गया ना, 22 हो गया। तो 22 सेंटीमीटर, लेकिन कैसा लोगे, नेगेटिव साइन के साथ लोगे। तो आपको पता होना चाहिए जो हमारा U2 है, U2 समझते हो किसके लिए, इस वाले के लिए। जो U2 है हमारा कितना हो जाएगा, माइनस का 12, अंदर हम प्लस कितना करेंगे 10, तो एग्जैक्टली माइनस का कितना निकल के आएगा 22 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या निकला, U2 निकला। अब आप सारी वैल्यूज रख लो, फॉर्मूला क्या लगाओगे, फॉर्मूला लिख लो, 1/f2 हो जाएगा, ये 1/v1 माइनस का 1/u2। सो इसके लिए फोकल लेंथ क्या रहेगी 20, बट कैसा लोगे, पॉजिटिव। इसका फोकल लेंथ कैसा लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं ना। सो आ जाएगा 1/20 इज इक्वल टू 1/v1 आपको पता करना है, माइनस का 1 कितना हो जाएगा, U2 कितना है आपके पास बेटा, U2 कितना है, माइनस का 22, तो प्लस का 22 हो गया। थोड़ा और अच्छे से सॉल्व करेगा तो माइनस का 1/22, और ये क्या रहेगा प्लस का 1/20 इज इक्वल टू में क्या आ जाएगा 1/v1। टाइम हो रहा ना, जल्दी देख लो। सो ये 1/v1 इज इक्वल टू क्या निकल के आएगा, एलसीएम लोगे 22 एंड 20 का, तो कितना आएगा 220 डिवाइड करेंगे, 220 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, माइनस का 10, नहीं पहले में तो माइनस का 10 ही आएगा, माइनस का 10 प्लस का 11, तो इधर कितना आ जाएगा 1/v1 इज इक्वल टू 1/22। तो v1 कितना आ गया आपका 22 सेंटीमीटर। बेटा पॉजिटिव आ रहा है, कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, ठीक है, पॉजिटिव आ रहा है। इससे क्या पता चल रहा है, पॉजिटिव का ही आ रहा है। पॉजिटिव से क्या पता चलेगा, इमेज इधर बनेगा ना, इमेज इधर ही तो बनेगा, इससे इधर बनेगा इमेज, और इमेज इधर बनेगा तो सिंपल सी बात है, ज्यादा डिस्टेंस पे बन रहा है, रियल है। नेचर में इमेज कैसा है, रियल है, लार्ज है, और कैसा है, अवे फ्रॉम द L2 से दूर बनेगा। और अगर हम ऐसे देखेंगे तो ये क्या बनेगा, लेफ्ट साइड पे बनेगा, ऐसे देखेंगे तो कैसे बनेगा, राइट साइड पे बनेगा। तो अगर बुक के अकॉर्डिंग देखेगा तो कैसा बनेगा, राइट साइड पे बनेगा, ठीक है। देखा ना, ये थोड़ा सा टफ क्वेश्चन हो गया, क्योंकि तुम लोगों ने अभी तो पढ़ा ही है लेंस वेंस। अभी हम पहले क्या करेंगे, कल की क्लास में, ऐसे पहले की क्लास में कुछ नॉर्मल से न्यूमेरिकल कराएंगे पहले, ठीक है, छोटे छोटे से न्यूमेरिकल कराएंगे। न्यूमेरिकल कराने से पहले पूरे फॉर्मूलों का रिवीजन कराएंगे, देन आफ्टर न्यूमेरिकल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। ओके बाय।